नमस्कार। मेरा नाम मीनू है। मेरे पति का नाम नितिन कुमार है और हमारी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है। हमारा भी एक हंसा खेलता छोटा सा प्यारा सा परिवार था, जिसे एक साजिश के तहत तोड़ के रख दिया गया। इस हादसे को लेके पिछले 6 महीने से मैं और मेरी फैमिली बहुत परेशान हैं। हमने हर तरह से कोशिश की, पर हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। इसलिए मैं अपनी बात इस ज़रिए से आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सीएम केजरीवाल जी, पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी और मेरे देश की तमाम जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि मुझे और मेरी छोटी सी बेटी और मेरे पति को इंसाफ मिल सके। मई में मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मेरे ससुराल वाले और दिल्ली में स्थित भारत नगर में दीपचंद बंधु हॉस्पिटल वाले और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी किडनैपिंग और भ्रष्टाचार और क्राइम का केस है। प्लीज़ मेरी मदद की जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अप्रैल के लास्ट वीक में मेरे पति को हल्का फीवर हो गया, जो दवाई लेने से वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद वो फीवर दोबारा से हुआ, तो मेरे पति के बड़े भाई राजेश और उनके दोस्त दीपक वर्मा ने उन्हें दीपचंद बंधु हॉस्पिटल भारत नगर में 3 मई 2021 को एडमिट करवाया। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद नॉर्मल हो गया। उनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार हो रहा था। 8 मई 2021 रात को 11 बजे तक हमें बताया गया कि वह ठीक है। उनकी ऑक्सीजन 92, कंडीशन स्टेबल है, कोई खतरे की बात नहीं है। अचानक से हमें 1 से 1:30 बजे के बीच में फ़ोन आया कि अब वो नहीं रहे। कोरोना होने के कारण मेरे पति के भाई ने हमें हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। ना मुझे और ना ही मेरी फैमिली में से किसी भी मेंबर को जाने दिया जाता था। एक सिंपैथी के तौर पे वो हमसे कहते थे कि कोरोना है इसलिए, और छोटा बेबी है घर में, तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो हमें हॉस्पिटल नहीं जाने देते थे। पर मैं एक दिन अपने पति को देखने के लिए हॉस्पिटल गई और मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ और पैर बंधे हुए हैं। यही बात मेरे पति के बड़े भाई ने भी मुझे बताई कि मेरे पति हॉस्पिटल से भाग रहे हैं और मैंने डॉक्टर से बोला है कि आप इनके हाथ और पैर बांध दीजिए। जब मैंने भी अपने पति को हॉस्पिटल में जाकर देखा, तो जब मैं डॉक्टर नीलम से मिली तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरे पति के हाथ और पैर बांधे हुए हैं, क्योंकि वो बार बार हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर मेरे पति के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था, या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो वो वहाँ से भाग रहे थे। और जब 7 तारीख को मैं सुबह अपने पति को मिलने गई और मैंने एचडी रूम के बाहर ही खड़े होकर अपने पति को देखा, तो उन्होंने एक नज़र मुझे देखा पर पहचाना ही नहीं। ऐसा क्या हुआ था मेरे पति के साथ? उन्हें कैसी डोज दी जा रही थी, या ऐसा उनके साथ कौन सा खेल खेला जा रहा था कि जो उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। जब 8 तारीख को रात को 1 से 1:30 बजे के बीच हमारे पास फ़ोन आया, तो मैंने इसे सच नहीं माना, क्योंकि मैं जानती थी कि खबर झूठी है। जब सुबह 9 तारीख को डेड बॉडी शमशान घाट गई और वहाँ पर जब हमें उस डेड बॉडी को दिखाया गया, तो वो मेरे पति की डेड बॉडी नहीं थी। और डेड बॉडी के साथ जो एक पेपर आता है, वो मेरे पति के बड़े भाई के पास पहले से ही मौजूद था। वो डेथ समरी, जिसके ऊपर ना तो डॉक्टर के साइन थे, ना हॉस्पिटल का नाम और ना हॉस्पिटल की स्टैम्प थी। जब मैंने वो डेथ समरी हर जगह दिखाई, तो वो सब लोगों ने यही कहा कि डेथ समरी फ्रॉड है, क्योंकि मेरे पति की मौत हुई नहीं थी, सिर्फ हमें दिखाई गई थी। मेरे पति को हॉस्पिटल से जिंदा किडनैप कर लिया गया था, क्योंकि 8 तारीख रात को ही मेरे पति को हॉस्पिटल से सेफली निकाल कर किडनैप कर लिया गया था। ये सब काम एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ, जिसमें मेरे पति के बड़े भाई और उनके कुछ साथी शामिल थे। इसमें हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ भी शामिल है। यह बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ। हमने सब जगह कंप्लेंट करा रखी है, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही। जैसे कि भारत नगर थाना, एसीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस,
यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत सब कुछ हुआ और मैंने इसकी कंप्लेंट हर जगह करवा रखी है, पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। जब मैं सरायरोला इस बात की कंप्लेंट करवाने गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि वह हॉस्पिटल भारत नगर का है, तो आप भारत नगर जाइए। जब मैं हॉस्पिटल के सामने भारत नगर में थाने में रिपोर्ट करवाने गई तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सरायरोला होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही मुझे बता दीजिए कि ये रिपोर्ट सरायरोला में होगी या भारत नगर में। फिर उन्होंने कहीं जाकर मेरी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, पर रिपोर्ट तो ले ली गई, पर उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। यही रिपोर्ट मैंने एसीपी ऑफिस केशवपुरम में भी करवाई, डीसीपी ऑफिस अशोक विहार में भी करवाई, पर हर जगह से रिसीविंग तो मिली, पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। यही कंप्लेंट मैंने पुलिस हेडक्वार्टर नियर बंगला साहिब, महिला आयोग विकास भवन, पुलिस विरुद्ध कंप्लेंट 12 खंबा रोड थाने में भी करवाई, लेकिन कहीं पर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के कारण जिन लोगों से हमने बात की, एसएचओ थाना भारत नगर, सेकंड एसएचओ भारत नगर, एएसआई रविंदर, एसीपी केशवपुरम, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और सब कहते हैं ये कोविड का केस है, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। एसएचओ और रविंदर बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं और हमसे साफ कहते हैं कि इस केस का कुछ नहीं हो सकता। एसीपी मैम के ऑफिस मैं और मेरे फादर 2 घंटे बैठ के आए, पर हमें मैम से मिलने भी नहीं दिया गया और रिसीविंग के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं पर्सनली फिर से एक बार मैम के पास गई और मिल के आई, पर मैम भी कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। क्या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में कोई भी क्राइम हो सकता है? मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि मुझे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज और अपने ससुराल वालों की फ़ोन रिकॉर्डिंग्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स चाहिए, कॉल डिटेल्स निकाली जाए, पर पुलिस वाले इस बात के लिए साफ मना कर देते हैं। एचएसओ सर और एसीपी मैम ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने अच्छा खासा पैसा देकर सबका मुंह बंद कर रखा है और कहीं पे भी कोई काम नहीं होने देते। उन्होंने हॉस्पिटल और पुलिस डिपार्टमेंट में हर तरह से पैसा देकर हर कार्रवाई को रुकवा दिया है। जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो हॉस्पिटल वाले भी अच्छे से बिहेवियर नहीं करते और ना ही पहले तो मुझे अंदर ही नहीं जाने देते, और अगर मैं जाती भी हूँ तो कोई भी ढंग से बात नहीं करता। हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत बदतमीज़ी से पेश आता है और मुझसे मेरी शादी के प्रूफ मांगते हैं। जब मैंने कहा कि मैं अपनी शादी का प्रूफ फ़ोटोग्राफ्स दिखा दूँगी तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं देखनी, हमें आपकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट देखना है। और अगर मैं हॉस्पिटल में फ़ोन करती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि अगर आप हमें ज़्यादा परेशान करोगे तो हम आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, और मुझसे बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं। क्योंकि ये वो लोग नहीं बोलते, ये मेरी ससुरालों का दिया हुआ पैसा बोलता है। 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए मुझे हॉस्पिटल में आरटीआई लगाए हुए, पर वो उस आरटीआई का कोई जवाब नहीं देते और ना ही कोई पेपर देते हैं। अब कुछ ही टाइम पहले जब मैं हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल वालों ने जो डेथ समरी पहले दी गई थी, जो मेरे जेठ ने मुझे दी थी, उसी की कॉपी करके उस पर स्टैम्प लगा के और साइन करके मुझे वापसी दे दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे जो पहले वाली डेथ समरी है, जिस पे ना तो हॉस्पिटल का नाम है, ना डॉक्टर के साइन है, ना ही हॉस्पिटल की कोई स्टैम्प है, उस पर मुझे लिख के दीजिए कि ये आपके हॉस्पिटल का पेपर है, ये आपके हॉस्पिटल की डेथ समरी है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं लिख के देंगे। मेरे बार बार कहने पर भी उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि हम इस पेपर पर नहीं लिख के देंगे कि ये हमारे हॉस्पिटल का पेपर है। अगर वो लोग सच्चे हैं तो उन्होंने क्यों लिख के नहीं दिया? क्यों इस केस को दबाया जा रहा है? क्यों हॉस्पिटल से मेरी कंप्लेंट, क्यों थाने से जो मैंने कंप्लेंट करवाई थी वो गायब कर दी गई? क्यों सब लोग इस केस के लिए कार्रवाई करने से साफ मना कर रहे हैं? अगर मेरे ससुराल वाले, हॉस्पिटल वाले और पुलिस वाले सच्चे हैं तो इस केस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जा रहा? क्यों हॉस्पिटल वाले कोई भी पेपर देने से मना कर देते हैं? क्यों इस केस को दबाया जा रहा है?
मेरे पति जो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, 6 महीने से उन्हें भी फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। हमारी छोटी सी बेटी जो अभी 3 साल की भी नहीं हुई, वो अपने पापा के लिए दिन रात रोती है। वो मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछती है कि मम्मा पापा कब आएंगे, और मैं उसे रोज़ यही बात कहती हूँ कि बेटा पापा जल्दी आएंगे। मैं उसके सवालों का जवाब दे दे के थक गई हूँ। प्लीज़ मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए, सच्चाई तक पहुँचने में मेरी मदद कीजिए। मेरे पति जहाँ भी हैं उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पति की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि मेरे ससुराल वाले और हॉस्पिटल वाले सब लोग अपने आप को बचाने के लिए मेरे पति को किसी भी तरह से टॉर्चर कर सकते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे पति जहाँ भी हैं उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरे पति की जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि मेरे ससुराल वाले और हॉस्पिटल वाले सब लोग अपने आप को बचाने के लिए मेरे पति को किसी भी तरह से टॉर्चर कर सकते हैं। हाल ही में मुझे पता चला है कि मेरे इन लॉज मेरे पति को अब्रॉड लेके जाना चाहते हैं। वो इन तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इसके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो लोग मेरे हस्बैंड को अब्रॉड लेके जाने में सफल हो जाएंगे। मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। अगर वो किसी भी तरह का, मेरे इन लॉज झूठे डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत माहिर हैं, इसलिए मेरे सभी एयरपोर्ट वालों से और सभी आम जनता से अपील है कि अगर किसी भी तरह से आपको मेरे पति के बारे में कुछ भी जानकारी मिले तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सीएम केजरीवाल जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी और देश की आम जनता, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके और हमारा बिखरा हुआ परिवार फिर से एक हो सके। मैं अपने पति जिन तक मुझे पहुंचना है उनकी फ़ोटोग्राफ और मेरे ससुराल के हर उस बंदे की फ़ोटोग्राफ भी शेयर करना चाहूँगी जो इस साजिश में शामिल है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ 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 मेरी मदद कीजिए। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये फ़ोटोग्राफ मेरे पति नितिन कुमार जी की है, जिन्हें मैं ढूंढना चाहती हूँ। और इसके बाद फ़ोटोग्राफ्स मेरे पति के बड़े भाई और उनकी भाभी की है, राजेश उर्फ बॉबी और उनकी पत्नी शालू, जो इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड हैं। और इसके बाद इनका बेटा जयंत, जो मेरे पति के इस हादसे के 2-3 दिन पहले ही 6 या 7 मई को ही घर से गायब हो गया था और 20-25 दिन वो लड़का घर से गायब रहा। आखिर वो कहाँ पे रहा? इसके बाद मेरी नंद रेनू और उनके पति अशोक, मेरे पति के बुआ का बेटा गोलू, जो इस केस के बारे में सब कुछ जानता है। जब मेरे पति बीमार थे तो वो डेली आता था, पर उसके बाद आज 6 महीने हो गए वो मेरे सामने नहीं आया। मैंने हर तरह से कोशिश की, गुस्से से, प्यार से, कि वो मेरे सामने आ जाए, पर ये सब लोग मिलकर उसे मेरे सामने नहीं आने देते, क्योंकि वो सारी सच्चाई जानता है और ये नहीं चाहते कि मुझे किसी भी सच्चाई के बारे में पता चले। इसके बाद मेरे पति के फ्रेंड दीपक वर्मा, इन सब का हाथ इस साजिश में बहुत बड़ा है। प्लीज़ इन लोगों को इंडिया से या दिल्ली से कहीं भी बाहर ना जाने दिया जाए। यह मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है।